नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। आज हम लेकर आए हैं ओडिशा विधानसभा चुनाव का ताजा और एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल। इस पोल में जनता की नब्ज, नेताओं की पकड़ और मुद्दों की गहराई से पड़ताल की गई है। ओडिशा में लंबे समय तक बीजेडी यानी बीजू जनता दल का दबदबा रहा, लेकिन 2024 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल कर राजनीतिक संतुलन बदल दिया। नवीन पटनायक की व्यक्तिगत छवि अब कमजोर हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के समर्थन और संगठनात्मक ताकत से तेजी से विस्तार किया है। भविष्य में मुकाबला बीजेपी और बीजेडी के बीच रहेगा। कांग्रेस अभी तक सीमित क्षेत्रों में ही सिमटी हुई है। आदिवासी, महिला और ग्रामीण वोटर तय करेंगे कि 2029 में कौन जीतेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही जय जगन्नाथ और भारत माता की जय लिखना न भूलें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंगुल जिले की 5 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात कर लेते हैं बालांगीर जिले की 5 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं बालासोर जिले की 8 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात बारगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब तक ओडिशा की 147 सीटों में से 23 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? बीजेडी के नवीन पटनायक के खाते में 15 सीटें जा सकती है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में केवल 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं भद्रक जिले की 5 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें बौद्ध जिले की 2 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी भी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं कटक जिले की 9 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी भी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें देवघर जिले की एकमात्र विधानसभा सीट की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी भी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब तक ओडिशा की 147 सीटों में से 40 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेडी के नवीन पटनायक के खाते में 24 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में केवल 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं ढेंकनल जिले की 4 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी भी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें गजपति जिले की 2 विधानसभा सीटों की। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बीजेडी भी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है। कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है। वहीं अन्य पार्टी भी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं गंजाम जिले की 12 विधानसभा सीटों की। बीजेडी 11 सीटों को अपने पाले में कर सकती है।
कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें जगत सिंहपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, बीजेडी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी भी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब तक ओडिशा की 147 सीटों में से 62 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर बढ़त बनाते नजर आ रही है। बीजेडी के नवीन पटनायक के खाते में 39 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसके खाते में केवल 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं जाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी भी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। बात करें झारसुगुड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेडी 0 सीट को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं कालाहांडी जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेडी भी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें कंधमाल जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब तक ओडिशा की 147 सीटों में से 78 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेडी के नवीन पटनायक के खाते में 46 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में केवल 5 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कंधा जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें कोयंझर जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं खोरधा जिले की 8 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, बीजेडी भी 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें कोरापुट जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 0 सीटें जा सकती है, बीजेडी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब तक ओडिशा की 147 सीटों में से 102 विधानसभा सीटों पर जनता की राय सामने आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेडी के नवीन पटनायक के खाते में 57 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसके खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं मलकानगिरी जिले की 2 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेडी भी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें मयूरभंज जिले की 9 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, बीजेडी 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं नवरंगपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेडी भी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है,
कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें नयागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेडी भी 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब तक ओडिशा की 147 सीटों में से 121 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? बीजेडी के नवीन पटनायक के खाते में 68 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य दल 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नुवापड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेडी भी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें पूरी जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी 0 सीट को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब तक ओडिशा की 147 सीटों में से 129 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, बीजेडी के नवीन पटनायक के खाते में 73 सीटें जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसके खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य दल 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं रायगढ़ जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बीजेडी भी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अब बात करें संभलपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, बीजेडी 3 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। आगे बात कर लेते हैं सुबर्णपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 1 सीट को अपने पाले में कर सकती है, बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी 0 सीटों को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी भी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब बात करें सुंदरगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों की, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं? बीजेडी 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी केवल 1 सीट को जीत सकती है, वहीं अन्य पार्टी 0 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। अब तक ओडिशा की 147 सीटों में से सभी 147 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? बीजेडी के नवीना पटनायक 83 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर सकते हैं, वहीं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य दल 1 विधानसभा सीट पर सिमट सकते हैं। तो यह था ओडिशा का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे, लेकिन याद रखिए यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता 2029 में ईवीएम में बटन दबाकर ही करेगी। आपका क्या मानना है? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी, या बीजू जनता दल यानी बीजेडी लेगी सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई बड़ा सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।